हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे सोलाना कॉइन के बारे में और बात करेंगे यहाँ पे डॉट कॉइन के बारे में। अगर आपने सोलाना या फिर डॉट के अंदर अभी तक कोई भी एंट्री नहीं ली है तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि आप एक्जैक्टली कौन सी पॉइंट के ऊपर सोलाना या डॉट के अंदर एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि आरबीआई की तरफ से अभी जो स्टेटमेंट निकल के आ रही है उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे यहाँ पे जो आरबीआई ने अभी इस टाइम पे जो स्टेटमेंट दिया है उसके कारण क्या हमें मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या नहीं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर अगर आपको डिटेल्स में जाननी है तो फिर वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा एंड तक ज़रूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करो तो मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। तो चैनल को ज्वाइन क्यों करनी है? अगर आप यहाँ पे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करते हो तो फिर आपको टाइम टाइम पर यहाँ पे सिग्नल्स और अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिससे आप क्रिप्टो मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो और यहाँ पे जो है लॉस से भी बच सकते हो। मर्जी आपकी है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ज्वाइन करना चाहते हो तो फॉर श्योर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इस टाइम पे देखोगे बिटकॉइन का लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होता है जिनको नहीं पता है, तो लॉन्ग का मतलब होता है कि बाई करना फ्यूचर के अंदर, शॉर्ट का मतलब होता है कि सेल कर देना। तो इस टाइम पे हमें बीटीसी स्टेट्स में देखने को मिल रहा है कि 55.81% हमें लॉन्ग देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के अंदर ज्यादा बाइंग हो रही है एज कम्पेयर टू सेलिंग। बाकी अगर आप बाइनेंस के अंदर देखोगे तो बाइनेंस के अंदर हमें लॉन्ग 46% देखने को मिल रहा है और शॉर्ट जो है हमें यहाँ पे 53.43% देखने को मिल रहा है। एफटीएक्स एक्सचेंज के अंदर भी सेम आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। 45.03% आपको इस टाइम पे लॉन्ग देखने को मिलेगा और 43.37% इस टाइम पे शॉर्ट देखने को मिल रहा है। और भी ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस है, सब एक्सचेंजेस के ऊपर अपना अलग अलग जो है आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको फंडिंग रेट और ओपन इंटरेस्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है बिटकॉइन के लिए। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे बिटकॉइन के अंदर तो हमें इस टाइम पे जो है यहाँ पे 10.9 बिलियन यूएस डॉलर जो है देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे परपेचुअल में देखोगे तो जिसमें 8.2 बिलियन देखने को मिल रहा है, फ्यूचर के अंदर 2.6 बिलियन हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट चेंज की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पे देख 24 आवर्स में 3.51% देखने को मिल रहा है और 3.72% एंड 2.86% हमें देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स अभी इस टाइम पे मार्केट जो है हमें काइंड ऑफ ऊपर जाता हुआ दिख सकता है और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज हमें ओआई चेंज 24 आवर्स में पॉजिटिव में देखने को मिला है। जब भी ओआई चेंज 24 आवर्स में आपको निगेटिव में देखने को मिलती है तो इन दैट केस हमें मार्केट के अंदर थोड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर तो थोड़ा बहुत पता लग गया होगा। तो अभी इस टाइम पे अगर आप फंडिंग रेट को देखोगे तो फंडिंग रेट भी हमें कुछ इस तरीके से अभी इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन फंडिंग रेट अगर आप यहाँ पर बाइनेंस के अंदर देखोगे तो बाइनेंस के अंदर हमें इस टाइम पे फंडिंग रेट प्लस 0.0100 के आसपास जो है देखने को मिल रहा है। अगर आप बिटमेक्स में देखोगे तो हर एक एक्सचेंज के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ बाइनेंस की जो भी डेटा होती है उसके ऊपर मैं ज्यादातर यहाँ पे रिले करता हूँ। अगर आप प्रेडिक्टेड बात करोगे फंडिंग रेट का तो प्रेडिक्शन यही है कि प्लस 0.3 टाइम्स 0 6% जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चार्ट के थ्रू देखोगे तो चार्ट के अंदर भी आपको जो है यहाँ पे एग्रीगेट फंडिंग रेट जो आपको एवरेज क्लोज 10 के अंदर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पे एग्रीगेट प्रिडिक्टेड फंडिंग रेट जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि है 0.3 टाइम्स 0 6%। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में चार्ट के थ्रू और बिटकॉइन के अंदर क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। तो बिटकॉइन का ये जो चार्ट है ये ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने टेलीग्राम चौका अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से जाके ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको हर एक अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। तो बिटकॉइन के अगर आप इस टाइम पे चार्ट को देखोगे तो चार्ट के अंदर हमें इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न अगर आप देखोगे तो प्राइस हमें जो है बिटकॉइन का अभी जो प्राइस चल रहा है ये प्राइस जो हमें यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे बिटकॉइन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये जो इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बन रहा है इसको अगर बिटकॉइन अपवर्ड साइड ब्रेक कर देती है तो इन दैट केस हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। प्रीवियसली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बिटकॉइन के अंदर क्या हो सकता है, जैसे कि कल रात को ही मैंने जो वीडियो डाला था उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि ये वाली जो डॉटेड मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और वहां पे मैंने बोला था कि अगर बिटकॉइन इसके नीचे आती है इन दैट केस जो है आप स्मॉल अमाउंट में किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लगाना चाह रहे हो तो फिर आप जरूर से लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी इस टाइम पे क्या हो सकता है, बिटकॉइन के प्राइस अभी अगर आप देखोगे तो हमारा जो 50 डेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर जो है एज ए सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से चांसेस बहुत ज्यादा है कि हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिले और प्राइस हमें 30,000 वाला जो जोन है इससे ऊपर जो है देखने को मिले, जैसे कि हमें 31,000 के आसपास भी बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर प्राइस फिर से रिटेस्ट लेती है तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन देखने को मिले 31,000 वाला जो जोन है इस जोन से, और उसके बाद फिर से प्राइस हमें ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ भी दिख सकता है। अगर आप इस टाइम पे आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई भी हमें काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जो कि अभी इस टाइम
पे जो है हमें प्राइस फिर से 50.55 वाला जो आरएसआई 4 आवर का जोन है इसके ऊपर फिर से हमें रिटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगी आरएसआई 50.55 के आसपास, तो हमें फिर से बिटकॉइन का आरएसआई देखने को मिलेगा 45.52 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फिर से हमें बिटकॉइन की आरएसआई देखने को मिलती है तो इन दैट केस हमें बिटकॉइन के प्राइस फिर से ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास भी देखने को मिलेगा। तो आई गेस आपको बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर अभी इस टाइम पे आप मुझे पूछोगे कि अभी इस टाइम पे मैं बिटकॉइन को लेकर बुलिश हूँ या बेयरिश हूँ, अभी इस टाइम पे मैं आपको यही बोलूंगा कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर तो आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन ये चीज डिफाइन नहीं करती है कि बिटकॉइन बुलिश है और बिटकॉइन के अंदर आपको बहुत ज्यादा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो प्रीवियसली ऑलरेडी हमने डिस्कस भी करके रखा हुआ है, बिटकॉइन को अगर बुलिश होना है तो इन दैट केस बिटकॉइन को ये जो जोन है इसको ब्रेक करके इसके ऊपर रीटेस्ट करना होगा। अगर फेक आउट हो सकती है, यहाँ से फेक आउट होने के बाद आपको फिर से प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको इस टाइम पे लॉन्ग एंड शॉर्ट जो मैंने आपको दिखाया है, तो लॉन्ग अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के अंदर बहुत ज्यादा हो रही है, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, लोग अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा बुलिश हो रहे हैं बिटकॉइन को लेकर, तो प्राइस बहुत ज्यादा आपको ऊपर देखने को मिल सकती है, उसके बाद जो है प्राइस के अंदर आपको डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं आपको यही बोलूंगा कि 31,000 वाला जो जोन है इस जोन के बीच में ही आपको प्राइस देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलाना कॉइन के बारे में। तो सोलाना के अंदर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री लेके रखा हुआ है, तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो सोलाना कॉइन का प्राइस हमें जो है हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर एज ए सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है उससे जस्ट नीचे जो है हमें प्राइस देखने को मिल रहा है। अभी इस टाइम पे सोलाना कॉइन के लिए सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ पर हमारा वॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उसके आसपास जो है आपको सबसे पहले उसको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 58.82 के आसपास। 58.82 के आसपास अगर आप अपना सेल करना चाहते हो तो फॉर श्योर आप अपना सेल करके भी यहाँ से निकल सकते हो। बाकी उसके बाद अगर बिटकॉइन के अंदर कोई भी रिजेक्शन देखने को ना मिले तो इन दैट केस आपको सोलाना का प्राइस भी ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास देखने को मिल सकता है, जो होगा 61.84 के आसपास, ठीक है। अगर आप इस टाइम पे सोलाना के आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई भी काइंड ऑफ हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस हमें और भी ऊपर देखने को मिल सकता है, और सोलाना का आरएसआई हमें 58.14 के आसपास देखने को मिल सकती है 4 आवर के अंदर। तो 58.14 के अंदर अगर आपको सोलाना का आरएसआई देखने को मिलती है 4 आवर की चार्ट में, तो अभी इस टाइम पे क्या हो सकता है कि सोलाना का प्राइस आपको ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर कहीं पे एंट्री लिया होगा तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट को भी बुक कर सकते हो। और मैं पर्सनली प्रेफर यही करता हूँ कि जितने भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोलाना के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए जरूर से यहाँ पे इसको होल्ड करके रखो, आने वाले टाइम में सोलाना आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना के दे सकता है, ठीक है। तो आई गेस आपको सोलाना के बारे में समझ में आ गया होगा। जितने भी लोग अभी इस टाइम पे सोच रहे हैं सोलाना कॉइन के अंदर एंट्री लेने के लिए, तो अभी करंट प्राइस के अंदर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। जब भी प्राइस के अंदर कोई करेक्शन देखने को मिलेगा तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको सिग्नल मिल जाएगा कि ऑलरेडी आपको एंट्री कौन से पॉइंट के ऊपर लेनी है। तो बात कर लेते हैं अभी इस टाइम पे हम डॉट कॉइन के बारे में। तो पोल्का डॉट की भी अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस काइंड ऑफ हमें एक चैनल के अंदर मूव करता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली जो जोन है इस जोन से हमें जो है प्राइस के अंदर एक सपोर्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो है प्राइस के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमारा 20 डेज मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर जो है हमने यहाँ पे एक बार सपोर्ट देखने को मिला, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस के अंदर हमें एक अप ट्रेंड भी देखने को मिला, और फिर से प्राइस जो है हमें साइडवेज कंडीशन में कंसोलिडेट करता हुआ दिखा। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो फिर से हमें डॉट के प्राइस अपना मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से प्राइस आपको ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 11.89 के आसपास, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 11.10 के आसपास। अगर आपने यहाँ पर कहीं पे एंट्री लेकर रखा हुआ है तो ये वाली जो जोन है इस जोन के अकॉर्डिंग आप जरूर से सेल कर देना। अगर बीटीसी के अंदर करेक्शन आती है तो फिर आपको जो है यहाँ पे डॉट कॉइन का जो ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट भी ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। बाकी अगर इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट करो। अगर फिर से डॉट कॉइन का सपोर्ट यहाँ पे रिटेस्ट होती है तब जाके जो है आप एक स्मॉल अमाउंट में एंट्री ले सकते हो, और यहाँ से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो आई गेस आपको सोलाना एंड डॉट के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे आरबीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आ रही है उसके ऊपर। तो आरबीआई को अगर आप देखोगे तो आरबीआई ने वार्न किया है क्रिप्टो कैन लीड टू डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो डॉलराइजेशन क्या होती है अगर आपको नहीं पता है, डॉलराइजेशन का मतलब यही होता है कि इंडिया का जो अपना करेंसी है आईएनआर या फिर रुपीस जो भी आप कह लो, उसका यूजेस जो है यहाँ पे अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा कम हो रही है। अगर किसी भी कंट्री की अगर उसका खुद के करेंसी का यूजेज कम होगा तो इन दैट केस जो है यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके ऊपर जो है आरबीआई ने अपना कुछ स्टेटमेंट दिया है जहां पर उनका यही कहना है कि द आरबीआई गवर्नर
Shaktikant Das along with the other top official briefed the parliamentary standing committee on finance chaired by former minister of state finance Jayant Sinha। तो यहाँ पर उनका यही कहना है कि अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि क्रिप्टो के अंदर 20 मिलियन से ऊपर इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं। तो इन दैट केस क्या हो रहा है कि लोग ज्यादातर यूज टू हो रहे हैं यूएसडीटी को लेकर, ठीक है, इंस्टीड ऑफ आवर ओन करेंसी लोग यहाँ पे ज्यादातर यूएसडीटी को यूज कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर जो है एक वायलेशन है, कुछ ऐसे जो है वो स्टेटमेंट दे रहे थे जिसके कारण क्रिप्टो के अंदर कुछ रेगुलेशंस और भी लाया जाए। ऑलरेडी जो है हमने देखा है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो को लेकर ऐसे बहुत सारे नेगेटिव चीजें चल रही है, तो उसके बीच में ही आरबीआई की तरफ से ये जो स्टेटमेंट निकल के आई है, इसके कारण आपको मार्केट के अंदर थोड़ा डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। होपफुली मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि जो भी चीजें इंडिया के अंदर चल रही है क्रिप्टो को लेकर वो चीजें बंद हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पे और भी अगर आप कंट्रीज को देखोगे जहाँ पे क्रिप्टो को जो है यहाँ पे एज ए लीगल टेंडर भी किया जा रहा है, लीगल भी किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे जो टेक्नोलॉजीज है उनको अगर आप आने वाले सपोर्ट करोगे तो आने वाले टाइम में जो है इकोनॉमी को ग्रो करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो होप ये इंडियन गवर्नमेंट भी समझ ले और जो भी हायर अथॉरिटीज कर रही है वो अपने एंड से जो है सोच समझ के भी कर रही होगी। तो अभी इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि जितने भी अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग में हो तो इन दैट केस आप थोड़ा जो है थोड़ा केयरफुल आपको रहना है, क्योंकि ये जो इंडिया की तरफ से जब भी कोई भी ऐसे अपडेट निकल के आती है इन दैट केस हमें मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जो है इम्पेक्ट पड़ता हुआ भी दिखता है। तो मैं अभी इस टाइम पे आपको यही बोलूंगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच करो। बाकी अगर आप इस टाइम पे किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री ले रहे हो तो स्टॉप लॉस के साथ आप जरूर से एंट्री ले सकते हो। ये न्यूज उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, फिर भी अगर बीटीसी के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिलती है तो इन दैट केस जो है हमें बाकी होल्ड्स के अंदर भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो आई गेस इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन होगा किसी भी चीज को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।